हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक SaaS बेस्ड बिजनेस आइडिया। इतना ही नहीं, हम देखेंगे कंप्लीट बिजनेस प्लान विद रियलिस्टिक रेवेन्यू प्रोजेक्शंस इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इस वीडियो के खत्म होने तक तुम्हारे पास एक SaaS आइडिया होगा, उसको स्टार्ट करने के लिए एक रियलिस्टिक प्लान होगा जिसको यूज करके तुम स्क्रैच से एक SaaS स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। हम देखेंगे क्यों ये आइडिया इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है और कैसे तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो अपने लिए एक स्टार्टअप बिल्ड करके। इस प्रोडक्ट को तुम सिर्फ इंडियन मार्केट्स में नहीं, ग्लोबल मार्केट्स में सेल कर सकते हो और वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और साथ ही में हम देखेंगे कैसे इस टूल को AI कोडिंग टूल्स की हेल्प से बनाया जा सकता है। ये आइडिया पसंद नहीं आता तो हमारे चैनल पे और बहुत सारे SaaS बेस्ड आइडियाज हैं, एजेंसी बेस्ड आइडियाज हैं जिनको जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। हर एक आइडिया के साथ हम एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान देते हैं जिसको तुम फॉलो कर सकते हो और उसको यूज करके एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही में तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि और ऐसी वीडियोस तुम्हें देखने को मिले और नॉलेज वाला कंटेंट तुम्हें मिले। अब चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं हमारा आइडिया क्या है और कैसे उसको बिल्ड किया जा सकता है। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और इससे पहले कि आगे बढ़े एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। हमारी स्क्रीन पे जो तुम QR कोड दिख रहे हो, ये QR कोड है हमारी फ्री WhatsApp कम्युनिटी को ज्वाइन करने का। इस कम्युनिटी पे तुम जैसे ही लोग हैं जो कि बिजनेस के बारे में बात करते हैं, स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं, तो तुम इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो, ऐसे लोगों से बात कर सकते हो और अपने आइडियाज शेयर कर सकते हो। बिल्कुल फ्री टू ज्वाइन है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब जो हमारा SaaS आइडिया है वो बहुत ही सिंपल है, एक AI इन्फोग्राफिक जनरेटर बनाना। अब तुम्हें नहीं पता कि इन्फोग्राफिक क्या होता है तो वो मैं तुम्हें बताता हूँ। इन्फोग्राफिक बेसिकली एक इमेज होती है जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ इन्फोग्राफिक, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे किसी एक को हम खोल लेते हैं, जैसे कि ये वाला है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है बहुत ज्यादा एक इमेज के ऊपर, नॉर्मल इमेज नहीं है, एक फोटो नहीं है, इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई बहुत सारी। इसी को हम इन्फोग्राफिक कहते हैं और इन्फोग्राफिक काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं बिजनेसेस के लिए कंटेंट मार्केटिंग में, क्योंकि लोग लिखा हुआ पढ़ने से ज्यादा इमेजेस देखना पसंद करते हैं। इसीलिए जब इन्फोग्राफिक्स पोस्ट किए जाते हैं किसी बिजनेस के थ्रू उनके सोशल मीडिया पे, तो उसको ज्यादा शेयर्स मिलते हैं, ज्यादा लाइक्स मिलते हैं और ओवरऑल ब्रांड का जो कंटेंट मार्केटिंग है उसमें हेल्प होती है। अब ऐसे इन्फोग्राफिक्स अगर पहले बनाने होते थे तो डिजाइनर्स लगते थे जो कि डिजाइन करते थे, या तो कैनवा पे तुम खुद जाके डिजाइन करो, टेम्पलेट्स के ऊपर डिजाइन करो, जो भी करो, उसमें टाइम बहुत लगता था। लेकिन AI की हेल्प से अब इन्फोग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा इजीली बनाए जा सकते हैं। तो जिस इन्फोग्राफिक को बनाने के लिए हफ्तों लग जाते थे या फिर काफी दिन लग जाते थे, वो अब सेकंड्स में बनाया जा सकता है। तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे सॉल्व हो रही है और वो सस्ता भी ज्यादा पड़ता है कंपेयर टू अगर एक ग्राफिक डिजाइनर को कंपनी हायर करे तो हमारा SaaS क्या होगा, हमारा SaaS भी एक AI इन्फोग्राफिक जनरेटर होगा जो कि AI की हेल्प से इन्फोग्राफिक्स को जनरेट करेगा। अब अगर हम इस चीज की डिमांड की बात करें, तो अगर मैं तुम्हें लेके चलूं SEMrush के ऊपर, तो तुम अगर सर्च वॉल्यूम देखो इसका AI इन्फोग्राफिक जनरेटर का, तो वो अराउंड 2.4K है सिर्फ US में, 6.1K है ग्लोबली सर्च वॉल्यूम इसका, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग। तो मंथली इसको लोग तो सर्च कर रहे हैं, इस टूल की नीड तो है। तो अब ये टूल हम बेच किसको सकते हैं, हमारी टारगेट मार्केट क्या होगी? तो डिजिटल मार्केटर्स को ये बेचा जा सकता है, कंटेंट क्रिएटर्स को ये बेचा जा सकता है, एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स, स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, जो भी ऑनलाइन मार्केटिंग करता है, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करता है, उसको ये टूल बेचा जा सकता है। और वो सभी को रियलाइज हो चुका है सोशल मीडिया मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो कंटेंट मार्केटिंग करते हैं कंपनीज, वो तुम्हारा ये टूल काफी जल्दी खरीदेंगी तुमसे। अब हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? तो डेवलप करना है और लॉन्च करना है हमारा MVP यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट 3 से 5 महीने में, इससे कम भी लग सकता है। हम V0 और लवेबल जैसे टूल्स का यूज करेंगे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और इमेज जो जनरेट होगी, जो कि इन्फोग्राफिक होगा, वो जनरेट होगा OpenAI की हेल्प से। जो ChatGPT का लेटेस्ट इमेज जनरेशन मॉडल है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है इन्फोग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए। ये वाला मॉडल अभी तक का बेस्ट इमेज जनरेशन मॉडल है। जो चीज पहले पॉसिबल नहीं थी, जैसे कि टेक्स्ट को सही जगह प्लेस करना, क्या क्या टेक्स्ट चाहिए इमेज पे वो रखना, वो सब चीजें अब काफी एक्यूरेटली की जा सकती हैं OpenAI की हेल्प से, ChatGPT के लेटेस्ट इमेज जनरेशन मॉडल की हेल्प से। और हम भी इसी मॉडल को प्लग करेंगे अपने टूल में इन्फोग्राफिक्स को जनरेट करने के लिए। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा पहले 1000 से 5000 कस्टमर्स, रजिस्टर्ड कस्टमर्स अपने पहले ईयर में लाना। उसमें से अराउंड 2 to 5% हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कन्वर्जन रेट, जो कि पेड प्लान हमारा खरीदेंगे। और टाइम के साथ हमें रिफाइन करने अपने AI प्रॉम्प्ट्स, अपने मॉडल को ट्रेन करते रहना, ताकि और बेटर इन्फोग्राफिक्स हमारे यूजर्स को निकाल के दे सके और इसी वे में हम कॉम्पिटिटर्स को भी बीट कर पाएंगे। अगर हमारा मॉडल वेल ट्रेंड होगा, अच्छे इन्फोग्राफिक्स, कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा बेटर इन्फोग्राफिक्स कम पैसे में अपने यूजर्स को हम दे पाएंगे। अब इसमें जो खर्चा मेन आएगा वो आएगा API का। हर टाइम API कॉल होगी, जब भी इमेज जनरेट होगी तो उसका कुछ तुम्हें
तुम्हें पे करना पड़ता है ओपन एआई को, तो उसका मेन खर्चा रहेगा, वो तुम्हें एडजस्ट करके अपने मार्जिन उससे निकालने पड़ेंगे, जो कि हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, तो एक तो एआई पावर्ड कंटेंट इनपुट होगा, यानी कि प्रॉम्प्ट दे सकता है यूजर या फिर टेक्स्ट दे सकता है उसको कैसा इन्फोग्राफिक चाहिए, उसके बेसिस पे इन्फोग्राफिक जनरेट होगा, या तो कीवर्ड दे सकता है जिसके बेसिस पे हमारा जो टूल है वो इन्फोग्राफिक जनरेट करके दे हमारे यूजर को। उसमें कंटेंट आउटलाइंस दी जा सकती हैं, एआई की हेल्प से सजेस्ट करे एआई खुद से कंटेंट आउटलाइंस, डिजाइन स्टाइल्स रिकमेंड कर सकता है या फिर इमेजेस जनरेट कर सकता है उसके इन्फोग्राफिक पे यूज करने के लिए। ऑब्वियसली ये थोड़ा ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि इसमें मल्टीपल चीजें हमें करने पड़ेंगी एआई की हेल्प से, उस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा एआई इमेज जनरेशन के लिए जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, ओपन एआई का हम लेटेस्ट मॉडल यूज करने वाले हैं और उसी को ट्रेन करके हम इन्फोग्राफिक्स निकालेंगे। बिना ट्रेन किए भी अगर तुम इस मॉडल को अच्छे से यूज करो तो भी काफी अच्छे इन्फोग्राफिक्स से निकाल के दे रहा है अगर तुम सही प्रॉम्प्ट इसको देते हो। इसके अलावा हमारे टूल में एक टेम्पलेट लाइब्रेरी हो सकती है, इसमें टेम्पलेट्स हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी प्री बिल्ट इन्फोग्राफिक्स हो सकते हैं, जो कि प्री बिल्ट इन्फोग्राफिक्स होंगे उसकी एक टेम्पलेट लाइब्रेरी तुम बना सकते हो जहां पे यूजर चूज कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा मुझे चाहिए, किसी भी एक टेम्पलेट को चूज करके। या फिर एआई असिस्टेड डिजाइन की सर्विस दी जा सकती है जिसमें तुम ऑटोमेटिक कलर पैलेट सजेशंस दे दो अपने यूजर को, लेआउट एडजस्टमेंट्स वगैरह रिकमेंड करो। उसके अलावा बेसिक कस्टमाइजेशन फीचर्स दिए जा सकते हैं जैसे कि टेक्स्ट एडिट करने का फीचर, कलर्स एडिट करने का, वो अगेन बार बार प्रॉम्प्ट चेंज होगा, वैसे एपीआई कॉल्स होंगी, ये थोड़ा महंगा पड़ेगा तो वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशंस बाद में करने पड़ेंगी। और जो लास्ट फीचर होगा वो होगा एक्सपोर्ट का फीचर जिसमें पीएनजी, जेपीजी या पीडीएफ की फॉर्म में यूजर जो है अपनी इमेज को डाउनलोड कर पाएगा। अब इसमें जो टेक्स्ट स्टैक है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हम एआई के लिए हम जो लेटेस्ट मॉडल है चैट जीपीटी का उसको यूज करेंगे और बाकी हम जो टूल बनाने की कोशिश करेंगे वो करेंगे V0 और लवेबल की हेल्प से। बैकएंड के लिए पाइथन, नोड.js यूज की जा सकती है और साथ में जो डेटाबेस है उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, MongoDB तुम यूज कर सकते हो और क्लाउड होस्टिंग के लिए AWS के यूज किया जा सकता है। पहला जो MVP बनेगा उसमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्केल करोगे तो डेवलपर हायर करके एक प्रॉपर SaaS तुम्हें बनवाना पड़ेगा। लेकिन इनिशियल MVP लवेबल और V0 जैसी टूल्स को यूज करके तुम बना सकते हो, मार्केटिंग की हेल्प से ऑडियंस ला सकते हो अपने टूल पे और एक फीडबैक गैदर कर सकते हो कि कितनी डिमांड है इस चीज की और अच्छे से वो काम कर रहा है, तो बाद में डेवलपर हायर करके इन्वेस्टमेंट उठा के इस टूल को स्केल पे हैंडल करने के लिए बनाया जा सकता है। इनिशियल अप्रोच यही रहनी चाहिए कि तुम सबसे पहले एक MVP बनाओ। थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। तो हमने ऑलरेडी टारगेट मार्केट डिस्कस किया जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, फ्रीलांसर्स, स्मॉल टू मीडियम साइज्ड बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स, कंटेंट क्रिएटर्स, जो भी कंटेंट क्रिएट करता है, ऑनलाइन कंटेंट मार्केटिंग करता है, उस सबको हम टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स में भी तुम जा सकते हो, यूएस, यूके बेस्ड टियर 1 जो कंट्रीज हैं उनको भी टारगेट किया जा सकता है। अगर मार्केट साइज और ग्रोथ की बात करूं तो ग्लोबल डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स की मार्केट है वो वैल्यूड है अराउंड $8.85 बिलियन 2023 में और वो धीरे धीरे ग्रो भी हो रही है। इंडिया की SaaS मार्केट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही तेजी से वो ग्रो हो रही है और रिपोर्ट्स के हिसाब से बाय 2030 ये अराउंड $50 बिलियन पहुंचने वाली है। हम सभी को पता है कि विजुअल कंटेंट की डिमांड कितनी ज्यादा है, टेक्स्ट कंटेंट, ब्लॉग सब कोई पढ़ता नहीं है और ये सब बिजनेसेस को भी पता है गैप है कि इतनी जल्दी कैसे विजुअल कंटेंट बनाया जाए। इसी गैप को फिल करके हमारा टूल कंपनीज की हेल्प करेगा। अब इस नीश में अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो कंपटीशन तो है, जो पुराने टूल्स जैसे कि कैनवा हो गया, फोटोशॉप हो गया, वो लोग तो यूज करते ही हैं और वो तो कंपटीशन है ही। लेकिन मेन कंपटीशन हमारा होगा एआई इन्फोग्राफिक जनरेटर जो कि ऑलरेडी बन चुके हैं। सभी को जाके टेस्ट करो, देखो उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, तुम कैसे उससे बेटर रिजल्ट्स ला सकते हो, जनरेट कर सकते हो कम पैसे में यूजर के लिए। अब अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए तुम्हें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपने मॉडल को, फाइन ट्यून करना पड़ेगा अपने मॉडल को, तभी वो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स दे पाएगा। जितनी मेहनत तुम उसको फाइन ट्यून करने में डालोगे उतना ही ज्यादा बेटर प्रोडक्ट तुम्हारा बाकियों से बनेगा और जितना ज्यादा बेटर प्रोडक्ट होगा उतना ही ज्यादा लोग तुम्हारे टूल को खरीदेंगे, ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब मान लेते हैं हमारा टूल बन चुका है, अब इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। तो मार्केटिंग के लिए तुम्हारा कंटेंट क्रिएशन का टूल है, एक तरह से कंटेंट बना रहा है तो तुम्हें कंटेंट क्रिएट ही करना है अपने टूल से और सोशल मीडिया पे उसको शेयर करना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि तुम अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट्स जो हैं वो यूजर्स को दिखाओ। उसके अलावा अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट डाल सकते हो, सैंपल इन्फोग्राफिक शेयर कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे या फिर सोशल मीडिया पे। ओवरऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग तुम्हारे ग्रोथ का जो है वो की फैक्टर होने वाला है। जितने अच्छे से ये क्रैक करोगे उतना ही अच्छा तुम्हारा टूल होगा, उतना ही ज्यादा तेजी से तुम्हारा टूल ग्रो करेगा। इसके अलावा जो तुम्हारे पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस है वो मेन तुम्हें लिंक्डइन और ट्विटर पे मिलेंगे। तो यहाँ पे जितना ज्यादा कंटेंट क्रिएट कर पाओ उतना ज्यादा कंटेंट क्रिएट करो। यहीं पे सारे बिजनेस ओनर्स होते हैं, स्टार्टअप ओनर्स होते हैं। एक बार तुम उनकी नजर में आ गए तो वो तुम्हारा टूल फिर ले सकते हैं, उसके बाद आगे वर्ड ऑफ माउथ भी चलता है। उसके अलावा यूजर जनरेटेड कंटेंट शेयर करो अपने सोशल मीडिया पे। इसके लिए तुम UGC एड्स भी कर सकते हो। वो कैसे करना है वो हम ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं अपने
चैनल पे, जिसको जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। एड कैंपेन्स रन करना चाहते हो तो एड कैंपेन्स भी रन कर सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स, लिंक्डइन एड्स करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके अलावा कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे स्टार्टअप ओनर्स हो। तुम्हारे बेसिकली जहाँ भी टारगेट ऑडियंस है वहां पे जाके कंटेंट शेयर करना शुरू करो। तुम्हारा कंटेंट जैसे उनकी नजर में आएगा वैसे वो तुम्हारे टूल पे आएंगे, चेकआउट करेंगे और पोटेंशियल लीड कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट हंट पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटर्स के लिए ऑप्शन रख सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग का, जिसके थ्रू तुम्हारे लिए सेल्स आ सके। ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, रेफरल प्रोग्राम चला सकते हो, जैसे कि कोई रेफर करे तुम्हारे SaaS टूल को तो उसको कुछ डिस्काउंट मिल जाए और जो ज्वाइन कर रहा है उसको भी डिस्काउंट मिल जाए। इसके थ्रू भी सेल्स लाई जा सकती है। एक मार्केट को पकड़ के स्टार्ट करना, भले तुम इंडिया से कर रहे हो या यूएस से कर रहे हो, उसके बाद तुम धीरे धीरे ओवरऑल ग्लोबल टारगेट कर सकते हो, लेकिन शुरू एक मार्केट से करना चाहिए। अब देख लेते हैं अपना रेवेन्यू मॉडल कि क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होगी, कितना हम चार्ज करेंगे। तो पहले तो फ्रीमियम मॉडल के ऊपर हम ट्राई करेंगे टूल को, यानी कि मंथली 1 से 3 इमेज जनरेशन या फिर इन्फोग्राफिक जनरेशन फ्री में तुम यूजर को दे सकते हो। बेसिक और स्टार्टर प्लान में 299 से 699 पर मंथ तक चार्ज किया जा सकता है, जिसमें तुम क्रेडिट्स दे सकते हो और हर एक क्रेडिट के हिसाब से कुछ इमेजेस वो जनरेट कर पाएगा, या फिर हर एक इमेज जो जनरेट हो रही है उसके लिए कुछ क्रेडिट्स खर्च होंगे। बहुत सारे SaaS टूल्स में तुमने ये वाला मॉडल देखा होगा क्रेडिट्स वाला, जहां पे इंस्टेड ऑफ सब्सक्रिप्शन जिसमें तुम अनलिमिटेड काम कर सको, तुम्हें क्रेडिट्स दिए जाते हैं और वो क्रेडिट्स खर्च होते हैं डिपेंडिंग अपॉन तुम कितना प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हो, कितना ज्यादा उस टूल को यूज कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए एक क्रेडिट से एक इन्फोग्राफिक बनाया जा सकता है, या फिर एक इन्फोग्राफिक बनाने के लिए मान लेते हैं कि 3 क्रेडिट लगते हैं। ये सब वेरी करेगा तुम्हारी कॉस्टिंग के ऊपर कि तुम्हारी जो API की कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही है एक इन्फोग्राफिक को बनाने के लिए, कितना कॉम्प्लेक्स इन्फोग्राफिक है उसके लिए कितना कॉस्ट पड़ रहा है API का, ताकि जो API का कॉस्ट आएगा उसमें तुम्हारा आगे मार्जिन ऐड होगा, उसके बाद जो टोटल कॉस्ट आएगा वो हमें यूजर को चार्ज करना है। इसके अलावा जो हमारा प्रो और बिजनेस प्लान है उसमें 999 से 1999 पर मंथ चार्ज किया जा सकता है। ये सब तुम चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन, एक बार तुम्हारा जो मैथ है वो क्लियर हो जाए कि कितना API का कॉस्ट पड़ रहा है किस फीचर के लिए, उसके बेसिस पे इन प्लान्स को चेंज किया जा सकता है। अब देख लेते हैं अपनी रेवेन्यू प्रोजेक्शंस की कितना पैसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले हम स्टार्टअप कॉस्ट देख लेते हैं कि कितना खर्चा आएगा इसको स्टार्ट करने में। तो डोमेन वगैरह रजिस्टर हो जाती है अराउंड 1000 से 2000 प्लस होस्टिंग अगर तुम ले लो क्लाउड तो 5000 के आसपास वो हो जाता है। और लवेबल V0 की सब्सक्रिप्शन अगर तुम लेना चाहो तो 3 से 4 महीने के अराउंड 4500 से 16,000 तक वो पड़ सकती है। OpenAI की API की जो कॉस्टिंग है वो अराउंड 1000 से 2000 में लेके चल रहा हूँ इनिशियल टेस्टिंग और डेवलपमेंट के लिए। टाइम के साथ जब यूजर्स आएंगे तो ये और बढ़ता जाएगा। AI कोडिंग टूल सब्सक्रिप्शंस बाकी जो है वो 3000 से 8000 तक, बेसिक लीगल कंसल्टेशन अराउंड 5000 से 15,000 और कंटिजेंसी अराउंड 10,000 से 20,000। तो ओवरऑल मंथली जो कॉस्ट आ रही है 25,000 से 66,000 रुपीज। सारी जो कॉस्ट आएगी वो टूल्स की ही आएगी, उसके अलावा ऐसा कोई कॉस्ट नहीं है अनलेस तुम डेवलपर हायर करते हो फीचर्स ऐड करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, खुद सीख सको अगर इन टूल्स को, AI कोडिंग टूल्स को, तो तुम इजीली इसको 50,000 के अंडर बना सकते हो। एक बार MVP बन गया, कुछ यूजर बेस आ गया, उसके बाद फंडिंग के लिए जा सकते हो। शुरू में तो हम इसको बूटस्ट्रैप करने वाले हैं, खुद से इसको बनाने वाले हैं और जो P&L स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हम ईयर 1 में एक्सपेक्ट करें 80,000 रुपीज। ओपन API की कॉस्ट हम एक्सपेक्ट करें 10,000, होस्टिंग की अराउंड 12,000, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से निकल के आता है 58,000 रुपीज। उसके बाद हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे जैसे कि मार्केटिंग, सेल्स और लवेबल की सब्सक्रिप्शन अगर हमने ले रखी है, बाकी सब्सक्रिप्शन टोटल काट कूट के हमारे पास जो टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट आती है वो आती है अराउंड 35,000 रुपीज। और जो नेट प्रॉफिट पहले ईयर के एंड में हमारे पास आएगा वो आएगा अराउंड 23,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट ईयर में हम और ग्रो करेंगे, धीरे धीरे मार्केटिंग के ऊपर जाएंगे, क्योंकि पहले साल में हमारा प्रोडक्ट के ऊपर फोकस होगा, अच्छा प्रोडक्ट बनाने के ऊपर फोकस होगा इंस्टेड ऑफ सेल्स। दूसरे साल में हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट करें 12 लाख रुपीज। ग्रॉस प्रॉफिट जो निकल के आएगा सेकंड ईयर में वो आएगा 9,90,000 रुपीज। और जो टोटल ऑपेक्स आ रहे हैं यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट आ रहा है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आ रहा है, वो आ रहा है अराउंड 2,02,000 रुपीज। और जो नेट प्रॉफिट सेकंड ईयर के एंड में हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा अराउंड 7,88,000 रुपीज। ईयर 3 में रेवेन्यू रहेगा 42 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा 34,20,000 और जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा अराउंड 28,60,000। ये एस्टिमेटेड नंबर्स हैं, इन्हें तुम्हें एज एन ऑब्जेक्टिव, एज अ गोल लेना चाहिए कि इन तक पहुंचना है मुझे। सभी वेरिएबल्स अगर फिक्स रहते हैं तो तुम इस नंबर तक पहुंच सकते हो, लेकिन अगेन वेरी करेगा तुम कैसे अपनी कंपनी को चला रहे हो, अपने प्रोडक्ट को चला रहे हो, कैसे मार्केटिंग कर रहे हो, कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस कर रहे हो, उसके हिसाब से ये सब चीजें चेंज होगी। एज ए टेम्पलेट तुम इसको यूज कर सकते हो अपनी जो कंपनी है, अपना जो प्रोडक्ट है उसकी P&L स्टेटमेंट निकालने के लिए। एंड गोल होना चाहिए प्रॉफिटेबल होना और सेल्स को धीरे धीरे इंक्रीज करना। इस बिजनेस में कुछ रिस्क भी हो सकते हैं, जैसे कि टेक्निकल
टेक्निकल रिस्क, जैसे कि एआई मॉडल की परफॉर्मेंस। एआई अच्छी क्वालिटी की इमेजेस अगर जनरेट नहीं कर पा रहे, तुम अच्छे से उसको ट्रेन नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो रही है तो यूजर्स नहीं ला पाओगे अपने प्लेटफॉर्म पे तुम। सर्च वॉल्यूम हमने देखा ऑलरेडी है इसका, लेकिन अच्छे यूजर्स तक एसईओ के थ्रू पहुंचना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छे फीचर्स नहीं होंगे, अच्छे इन्फोग्राफिक्स नहीं जनरेट करोगे तो शायद लोग इसको अडॉप्ट ना करें, लोग इसको यूज ना करें। कॉम्पिटिशन ऑलरेडी है, लोग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट मॉडल की यूज़ करके तुम इसको कैसे और बेटर बना सकते हो कॉम्पिटिटर्स से, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। उससे कॉम्पिटिटर्स को बीट किया जा सकता है। तो ये कुछ रिस्क हो सकते हैं इस बिजनेस में। अब मैं तुम्हें टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे इन्फोग्राफिक्स जनरेट कर रहा है चैट जीपीटी का जो लेटेस्ट इमेज जनरेशन मॉडल है, और क्यों वो इतना इंप्रेसिव है, और ये टूल क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो गाइस हम आ चुके हैं अभी चैट जीपीटी पे, और ये प्रीमियम वाला चैट जीपीटी मैं यूज़ कर रहा हूँ। प्रीमियम प्लान मैंने ले रखा है। अगर तुम्हारे पास प्रीमियम प्लान नहीं है तो तुम इस फीचर को एक्सेस नहीं कर सकते, उतने अच्छे इमेजेस जनरेट करके नहीं देगा। तो लेट्स से हम इन्फोग्राफिक जनरेट करना चाहते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर, तो उसके लिए देता हूँ प्रॉम्प्ट देने के लिए मैं चैट जीपीटी का ही यूज करूंगा। तो अब हम आ चुके हैं चैट जीपीटी नंबर 2 पे, और हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे आई वांट टू क्रिएट एन इन्फोग्राफिक ऑन हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विद एआई इमेज जनरेटर, गिव मी अ प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग द इन्फोग्राफिक। ये मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है, और इसी से प्रॉम्प्ट मांगा है इसको, ताकि उस दूसरा जो हमारा चैट जीपीटी नंबर 2 है उसके लिए हम एक प्रॉम्प्ट तैयार कर सकें यहाँ से, क्योंकि जो खुद मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा वो शायद इतना बेटर ना हो इस इमेज जनरेटर के लिए। इसीलिए मैं चैट जीपीटी का यूज़ कर रहा हूँ, एआई का यूज़ कर रहा हूँ। और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ से मैं पेस्ट कर दूंगा, और अब एंटर क्लिक कर देंगे। देखते हैं कैसा ये इमेज हमें जनरेट करके देता है। इसने इमेज जनरेशन शुरू कर दिया है। इसके अलावा और भी मेथड्स हो सकते हैं इमेज इन्फोग्राफिक्स जनरेट करने के लिए, जैसे कि हम इसको कलर पैलेट दे सकते हैं कि कौन से कलर्स हम यूज़ करना चाहते हैं। ब्रांड की वेबसाइट दे सकते हैं कि वहाँ से वो कलर्स पिक कर ले कि ब्रांड कौन से कलर्स यूज़ करती है। हम किसी आर्टिकल का लिंक दे सकते हैं, उसके बेसिस पे इन्फोग्राफिक्स जनरेट करवा सकते हैं। आर्टिकल का पूरा कॉपी जो है, पूरा कंटेंट है, वो पेस्ट कर सकते हैं इसमें, और उसे बोल सकते हैं कि इसके बेसिस पे मुझे इन्फोग्राफिक जनरेट करके दे। एक बात ध्यान रखने की यहाँ पे ये है कि अभी जो हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो फाइन ट्यून मॉडल नहीं है, वो चैट जीपीटी का मॉडल है। तुम इस मॉडल को भी फाइन ट्यून कर सकते हो और ज़्यादा बेटर बना सकते हो इन्फोग्राफिक्स जनरेट करने के लिए, ताकि वो इससे भी बेटर इन्फोग्राफिक्स जनरेट करके दे। जितनी अच्छी फाइन ट्यूनिंग होगी इतना अच्छा तुम्हारा प्रोडक्ट निकल के आएगा, और उतना ज़्यादा लोग उसको यूज़ करना चाहेंगे। तो गाइस तुम यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास इन्फोग्राफिक निकल के आ रहा है। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विद एआई इसने कर दिया है समहाउ। यहाँ पे इसने प्रॉम्प्ट चेंज कर दिया है, तो मैं प्रॉम्प्ट पढ़ लेना जब भी प्रॉम्प्ट दे रहे हो, मैंने पढ़ा नहीं इस बार। और यहाँ पे तुम देख सकते हो फ्रीलांसिंग विद एआई इसने एक ऑप्शन दिया है, वैसा वैसा ग्राफिक चूज़ किया है। प्रिंट ऑन डिमांड के लिए इसने अलग सा ग्राफिक चूज़ किया है, एकदम सिमिलर जैसा भी प्रिंट ऑन डिमांड काम करता है वैसा वैसा। डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो उसके लिए इसने यहाँ पे कुछ बना के दिया है। उसके अलावा इसने दिया है कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट्स। यहाँ पे हर एक पॉइंट के लिए अलग से इन्फोग्राफिक्स जनरेट करके दिया है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्फोग्राफिक अगर कोई इसको शेयर करना चाहे तो काफ़ी आई कैचिंग और काफ़ी एकदम क्लीन और सॉर्टेड इन्फोग्राफिक मुझे लग रहा है। तो क्वालिटी तुम यहाँ से देख सकते हो कि एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी ये निकाल के दे रहा है, और थोड़ा फाइन ट्यून किया जाए तो बिजनेस के लिए कितने अच्छे इन्फोग्राफिक्स ये निकाल के दे सकता है, वो भी सेकंड्स में। तो हमारा जो सैस टूल होगा वो भी हर एक ब्रांड के लिए ऐसे इन्फोग्राफिक्स बना के देगा, लेकिन और थोड़े कस्टमाइजेशन ऑप्शंस उसमें देंगे कि कौन सा कलर चूज करना चाहता है यूजर, क्या उसके ब्रांड कलर्स हैं, क्या उसकी वेबसाइट है। ब्रांडिंग एलिमेंट यहाँ पे डाला जा सकता है, जैसे वेबसाइट का नाम, लोगो, वो सब चीजें यूजर को अगर हम और ऑफर करेंगे इसमें तो और बेटर हमारा टूल काम करेगा और बेटर इससे हो जाएगा। ये कंप्लीट बिजनेस प्लान है, इसको तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। इस बिजनेस प्लान को अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपल से जाके लाइक कर दो सबसे पहले वीडियो को, उसके बाद सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और साथ ही में कमेंट कर दो एआई इन्फोग्राफिक जनरेटर। जैसे इस वीडियो पे 100+ लाइक्स होते हैं मैं तुम्हें इस डॉक का लिंक कमेंट बैक करके दे दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।